नमस्कार, एमपी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। इस कार्यक्रम में हम लगातार इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 के कंटेस्टेंट से बात कर रहे हैं। पहले हमने मुस्कान से बात की, उन्होंने अपनी जर्नी बताई, फिर हमने आकाश से बात करी, उन्होंने भी अपनी जर्नी बताई और अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रक्तिम ठाकुरिया। रक्तिम, किस प्रकार से आपने डांस में एंटर किया और कैसी जर्नी आपकी यहाँ तक की रही है? मेरे मम्मी पापा दोनों आर्टिस्ट हैं। वो लोग जॉब भी करते हैं बट वो दोनों आर्टिस्ट हैं, वो लोग म्यूजिशियंस हैं। एंड बचपन से ही मतलब घर में एनी टाइम घर पे गाना बजता था। मम्मी मम्मी हारमोनियम बजाती थी, पापा तबला बजाते थे। तो फिर क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक हमेशा घर पे चलता रहता था। तो फिर मैं रूम पे आता था और मैं नाचता रहता था, उनके जो वो लोग गाते थे बजाते थे, मैं नाचता रहता था पूरा टाइम। तो फिर उसी से मेरा डांस के साथ इंट्रोडक्शन हुआ कि मतलब बॉडी मेरा ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है गाने पे। तो वो मेरा डांस के साथ फर्स्ट एनकाउंटर था और वो एनकाउंटर मैं कभी नहीं भूलूंगा। और तभी से मेरा डांस के साथ प्यार बन गया। सॉरी, तभी से मेरा डांस के साथ प्यार बन गया और अभी तक तो द रेस्ट इज हिस्ट्री, द जर्नी इज़ गोइंग ऑन। ओके तो बोल सकते हैं कि फैमिली ने जो है बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि जाहिर तौर पर देखा जाता है कि जैसे मैंने मुस्कान से पूछा और आकाश से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि समाज का हर दूसरा तबका वैसा नहीं होता है, रोकता नहीं है बल्कि मोटिवेट करता है। तो आपकी फैमिली ने भी आपको मोटिवेट किया। हाँ, कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? चुनौतियों का सामना, जो चुनौतियाँ आई वो मेरे खुद में थी, क्योंकि मैं किसी एक चीज़ को लेके कमिटेड नहीं रह सकता हूँ। मेरे इंटरेस्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं। मैं कभी कभी डांस पे इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। मैं डांस सोसाइटी में था, मैं डिबेटिंग सोसाइटी में था, मैं आर्ट सोसाइटी में था, मैं ड्रामा सोसाइटी में था, मैं बास्केटबॉल टीम में था। तो फिर मेरा हमेशा लाइफ में इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। तो फिर वो सब कुछ अलग करके एक कमिटेड रिलेशनशिप बनाना डांस के साथ, वो मेरा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था अभी तक। और फैमिली वाइज वैसा ऑब्स्टिकल आया नहीं अभी तक। जो ऑब्स्टिकल आया वो यही था कि मतलब मम्मी पापा पढ़ाई में ज़्यादा प्रेशर देने लगे थे एक टाइम पे, जब उन लोग को लगा था कि मतलब डांस से कुछ नहीं होएगा। एक टाइम ऐसा भी आया था कि उन लोग को भी लगा था कि दे वांट मी टू हैव अ मोर सिक्योर लाइफ। तो फिर उस टाइम पे उन लोगों ने मेरे को बोला था कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दे, जस्ट डू डांस एज अ हॉबी, जैसे हम लोग करते हैं, हम भी म्यूज़िक करते हैं एज अ हॉबी हम लोग, लेकिन हम लोग का अलग अलग प्रोफेशन है। तो फिर आप भी डांस को एज अ हॉबी रखो, लेकिन आप नौकरी वोकरी कर लो। तो उस टाइम पे मेरा डांस छूट गया था, तो वो भी एक ऑब्स्टिकल था। और रीसेंट ऑब्स्टिकल यही रहा है कि लॉकडाउन के टाइम पे खुद को मोटिवेटेड रखना, वो रीसेंट टाइम्स में ऑब्स्टिकल रहा है। और अभी वो सब चुनौतियों को पार करके अभी इधर हो। आईबीटी का ऑडिशन अभी हो गया है, अभी इधर देखते आगे क्या होता है। ठीक है। इंडियाज़ बेस्ट डांसर का जो सीज़न 1 था उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जिसके मूव्स को देखकर जो जजेस थे वो आश्चर्यचकित रह गए थे। सीज़न 2 में आप कितना चुनौती से मानते हैं? सीज़न 2 के कंटेस्टेंट्स मेरे को पर्सनली फील होता है कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लॉकडाउन के टाइम में हम लोग को सीज़न 1 देखने को मिला था। तो जो सीज़न 2 के कंटेस्टेंट्स हैं उन लोग को भी सीज़न 1 का एपिसोड जैसे देखने को मिला था। तो उन लोग को अच्छे से फॉर्मेट पता लग गया था। ऑन टॉप ऑफ दैट सब ने अच्छे से ट्रेन किया खुद को उसके ऊपर, और ऐसे ऐसे स्टाइल्स लेके आए जो पहले कभी भी इंडियन टेलीविजन में नहीं देखे किसी ने। आपका टटिंग विथ वैकिंग, कथक हो गया मुस्कान का स्टाइल, तो फिर हिप हॉप स्ट्रीट ऑथेंटिक स्टाइलिश आकाश का स्टाइल हो गया। तो वैसा टाइप का स्टाइल्स पहले कभी देखा नहीं है इंडियन टेलीविजन स्क्रीन्स पे। तो फिर उस यूनिकनेस के लेवल पे, स्टाइल के लेवल पे, एंटरटेनमेंट के लेवल पे, न्यूनेस के लेवल पे जो जजेस ढूंढ रहे हैं ENT, वो सब सफाइस करता है ये पूरा सीज़न। तो इसीलिए ये सीज़न पिछले सीज़न से ज़्यादा फाड़ू होएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नयापन इसमें देखने को मिलने वाला है और सीज़न 2 जो है बड़ा बड़ा धमाकेदार होने वाला है। रिक्तिम, आपको इंदौर आकर कैसा लगा? इंदौर मैं कभी नहीं आया हूँ इंदौर पहले। मैं एक्चुअली इंडिया ज़्यादा घूमा नहीं हूँ। तो फिर मेरे को फर्स्ट टाइम इंदौर, मैं मुंबई जैसे शहर, इंदौर जैसे शहर को मेरे को देखने को मिल रहा है। तो फिर बहुत ही अलग एटमॉस्फेयर है, बहुत ही क्लीन एटमॉस्फेयर है, क्योंकि मैं गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि वहाँ पे सब कुछ क्लीन है, ग्रीन है, बहुत सुंदर है। और मैं
जस्ट बिकॉज मैं ज़्यादा जगह घूमा नहीं हूँ तो फिर मेरा एक ऑटोमेटिकली वो कंपैरिजन आ जाता है दिमाग में। तो फिर कंपेयर टू गुवाहाटी, इंदौर इज़ मच मोर क्लीनर, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एयर इज़ क्लीन, द फूड इज़ ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह है, प्लीज़ विजिट इंदौर। बिल्कुल। रत्नम, आप सोनी टीवी के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? और सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे इसमें प्रोसेस की जाती है, कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप उस चीज़ को शेयर करें। सोनी टीवी को आई जस्ट वांट टू थैंक सोनी टीवी, क्योंकि आपके वजह से डांसर्स को एक स्पेस मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके दिल खोल के। इंडियाज़ बेस्ट डांसर में स्क्रीनिंग प्रोसेस ऐसा हुआ कि हम लोग को कॉल्स आए अलग अलग लोगों से कि आपको पार्टिसिपेट, यू कैन पार्टिसिपेट इन इंडियाज़ बेस्ट डांसर, आपको एक वीडियो सेंड करना है। तो उस वीडियो के बाद आपका 2-3 राउंड्स और होएगा, उसके बाद और एक राउंड होएगा जिसको बोलते हैं हम लोग कॉलिंग राउंड, उसके बाद होता है ऑडिशन राउंड। तो फिर ऑडिशन राउंड, टीवी राउंड में घुसने से पहले हम लोग को 3-4 राउंड देना पड़ता है। तो फिर टीवी में दिखने से पहले हम लोग को बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स पार करना पड़ता है। तो वो स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आई थिंक टफ है मेरे लिए। बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो सर्कल्स होते हैं उसको पार करना होता है। बहुत सारे सर्कल्स को। ठीक है। सीज़न 2 है, बहुत सारे मूव्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। आपका कौन सा फॉर्म है और हमें क्या कुछ, और इंदौरियंस को क्या कुछ देखने को मिलेगा? मेरा फॉर्म है ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी, जो मैं इन्फ्यूज़ करता हूँ हिप हॉप फ्री स्टाइल के साथ। मेरा फॉर्म हैज़ अ लॉट टू डू विद कनेक्शंस। तो फिर एक चीज़ से, एक मूव से अगर मैं दूसरे मूव पे जा रहा हूँ तो फिर मैं उसको एक कनेक्शन देके उस मूव पे जाऊँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक मूव, एक स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है, उसको मैं एक कनेक्शन देके जाऊँगा, या तो फिर मैं ऐसे ऐसे शेप्स नहीं बनाऊँगा, मैं एक कनेक्शन देके उधर जाऊँगा और उसी के साथ मैं म्यूज़िक की डिमांड को फिट करूँगा। सो वो मेरा स्टाइल है, उसको बोलते हैं ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी इन्फ्यूज़ विद हिप हॉप फ्री स्टाइल। जी। रत्नम, इसमें किस टाइप के कंटेस्टेंट हैं, किसको आप मानते हैं चुनौतीपूर्ण कि ओ माय गॉड ये इसको पार करना बहुत मुश्किल है? सब कंटेस्टेंट्स एक्चुअली यूनिक है इसमें, सबका अलग अलग स्टाइल है, सबका अलग अलग फ्लेवर है। ऐसा कोई कंटेस्टेंट मेरे को अभी तक ऐसा नहीं लगा कि बहुत इतना ही मतलब इंटिमिडेटिंग। मैं किसी से इंटिमिडेटेड नहीं होता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। अगर किसी को मेरा कंपटीशन में मानता हूँ तो मैं खुद को मानता हूँ, मैं दूसरे को कंपटीशन नहीं मानता हूँ। तो फिर अगर सबसे बड़ा चुनौती है तो फिर वो मैं हूँ। अगर मैं ढीला बैठ गया तो फिर मैं खुद को सरपास नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं स्ट्रांग रहा तो फिर आई कैन सरपास माई सेल्फ, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दूसरे कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। बिल्कुल। रत्नम, इस चुनौती को पार करने के लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा? शो का नाम है इंडियाज़ बेस्ट डांसर, तो फिर नाम में ही सब कुछ लिखा है। इट्स कॉल्ड इंडियाज़ बेस्ट डांसर। यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट को हैंड पिक करके एक दूसरे के साथ compete करा जाता है, और यहाँ से बेस्ट एक निकलता है जो कहलाएगा इंडियाज़ बेस्ट डांसर। तो फिर उस लेवल तक पहुँचने के लिए जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू हैव टू नॉट जस्ट प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट, यू हैव टू डू परफेक्ट प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट। बिल्कुल। अगर रक्तिम ने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया रक्तिम। और हम भी आशा करते हैं, एमपी न्यूज़ भी आशा करता है कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर के जितने भी कंटेस्टेंट हैं, चाहे वो मुस्कान हो, आकाश हो या रक्तिम हो, वो अपनी जर्नी बस यूं ही आगे जारी रखें और अपने जो सफलता का जो मुकाम है वहाँ तक पहुँचे। एमपी न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।